वागार्थायव सम्पृक्तौ वागार्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ब्रह्म स्वरूपों प्राणों से प्रिय भारत माता, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, भैया बहन, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दूसरा उत्सव भी आज से प्रारंभ हो रहा है। 16 से 22 तक संस्कृत सप्ताह प्रतिवर्ष सरकार मनाती है, तो आज से संस्कृत सप्ताह दिवस का भी प्रारंभ हो रहा है। जिस दिन रक्षाबंधन का पर्व होता है उसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 1969 से केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की। विशेष करके रक्षाबंधन विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो भारत धर्म का देश है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। महाभारत में गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने स्वयं कहा कि जब जब धर्म नष्ट होगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लूंगा और अवतार लेकर के पृथ्वी के कष्ट को दूर करूंगा, असुरों का विनाश करूंगा, अत्याचार को समाप्त करूंगा एवं धर्म की स्थापना करूंगा। रक्षाबंधन का पर्व जो हम श्रावणी पूर्णिमा को इस वर्ष 19 अगस्त को मनाएंगे, सोमवार को, उसके पीछे भी धर्म ही कारण है। भारत धर्मों का देश है, भारत त्योहारों का देश है और यहाँ की हर परंपरा धर्म से जुड़ी हुई है। अभी बहन ने आपको छोटी छोटी 2 कथाएं बताई। एक कथा वामन भगवान की बताई कि उन्होंने महाराज बाली, जो पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ राजा थे, और उस बाली ने का तपोबल इतना बढ़ गया कि 100वां अश्वमेध यज्ञ यदि पूर्ण हो जाता तो महाराज बाली इंद्र पद प्राप्त कर लेते, महाराज बलि इंद्र हो जाते। ऐसे में देव माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हमारे पुत्र इंद्र की रक्षा कीजिए, जिसके कारण भगवान को वामन अवतार लेना पड़ा। और वामन अवतार लेकर के जब भगवान वामन बलि के यहाँ पहुंचे तो उस समय बलि यज्ञ कार्य में लगे हुए थे। द्वारपाल जाकर के सूचना देता है कि कोई छोटा सा नन्हा सा बालक द्वार पर आया है, ब्राह्मण वेशधारी है, भिक्षा की याचना करता है। महाराज बलि यज्ञ कार्य अपने गुरु शुक्राचार्य के जिम्मे करके कि गुरुदेव आप यज्ञ कार्य करते रहिए, तब तक मैं ब्राह्मण के भिक्षा का कार्य पूर्ण करके लौटता। महाराज बलि द्वार पर आते हैं, देखते हैं एक नन्हा सा बालक जो ऋचाओं में महाराज बलि के वंश का गान करता है कि आपके पूर्वजों का यश पृथ्वी पर फैला हुआ है। महाराज बलि आप यशस्वी। उस विशेष ऋचाओं के गान से महाराज बलि प्रसन्न हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। ये सुन करके वह वामन अंगुल के भगवान कहते हैं, महाराज बलि मुझे आपका वैभव नहीं चाहिए, मुझे कई गांव नहीं चाहिए, मुझे लोक नहीं चाहिए, मुझे तो 3 पग भूमि आप दान में दे दीजिए। महाराज बलि हंसते हैं और कहते हैं, वामन जैसे तुम छोटे से नन्हे से बालक हो, वैसे लगता है कि तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी छोटी है, तुम्हारी बुद्धि भी बहुत छोटी है, इसीलिए तुमने 3 पग भूमि मांगी। आज तुम जिस राजा के सामने खड़े हो
यदि तुम इससे मांग लेते तो आजीवन किसी से मांगना नहीं पड़ता। लेकिन वह बालक अपने उस वाक्य पर अडिग रहता है। अंततः यह वाद विवाद काफी बढ़ता है। उनको शुक्राचार्य को लगता है कि चल करके मैं भी तो देखूं कि कौन आया है भिक्षा के लिए। शुक्राचार्य उठ करके आते हैं और आया उस दिव्य आकृति को देखा। शुक्राचार्य को भ्रम हो गया कि ये कोई 52 और 53 नहीं, ये साक्षात नारायण है, साक्षात ब्रह्म है। ध्यान लगा करके देखा, आंखें बंद की, ध्यान लगाया और ध्यान लगाया तो देखा क्या कि ये साक्षात विष्णु है। महाराज बलि जो हाथ में जल लिए थे, कुछ लिए थे, दान देने का संकल्प करने वाले थे, शुक्राचार्य ने रोका, कहा सावधान बलि, ये सामान्य प्राणी नहीं है, इनको दान मत दो अन्यथा तुम समाप्त हो जाओगे। महाराज बलि ने कहा गुरुदेव क्या जल लेकर के संकल्प कह लेना ही दान है? मैंने तो इनको 3 पग भूमि दान देने की बात कह दी है, दान कार्य तो पूर्ण हो गया है, ये तो कुछ जल अक्षत ये केवल औपचारिकता मात्र है। उसके बाद भी शुक्राचार्य ने बहुत प्रयास किया कि महाराज बलि, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे तब तक तुम राजा बने रहोगे, तुमको कोई हटा नहीं पाएगा, लेकिन आज तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। भगवान वामन ने देखा कि ये जो गुरु, महाभारत युद्ध में दुशासन ने चीरहरण किया, उस समय जब तक द्रौपदी अपनी लाज बचा सकती थी, बचाने का प्रयास किया और अंत में उन्हें लगा कि जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तो उन्होंने अपने को भगवान को समर्पित कर दिया, कृष्ण को समर्पित कर दिया। और अभी आपने सुना कि किस प्रकार से सुंदर पंक्तियों में बहन ने इसका वर्णन किया। भगवान कृष्ण जैसे सुने द्रौपदी के पुकार तो वहां लिखते हैं कि 3 विमान आकाश से उड़े। भगवान आए और आकर के आकाश मार्ग से सबसे पहला काम चीर बढ़ाना शुरू किया, द्रौपदी की साड़ी बढ़ाना शुरू किया। का दूसरा उनकी पादुका, का तीसरे गरुड़ भगवान जो उनके वाहन, गरुड़ को पीछे छोड़ दिया, गरुड़ की प्रतीक्षा नहीं की, पादुका तक नहीं पहनी और भगवान कृष्ण उस द्रौपदी की पुकार सुन करके रक्षा करने पहुंच गए। और द्रौपदी से कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा आजीवन इस रक्षा सूत्र के ब्याज में करता रहूंगा।